कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 7 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे प्रभु, श्रीमती तुलसी का महात्म्य आज मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मार्गशीर्ष मास में आप मुझे तुलसी के महात्म्य को सुनाइए, जिस तुलसी के पास में मात्र रहने से ही आपको विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, तुमने आज मेरे मन की बात कह दी। आज मैं तुम्हें तुलसी के महात्म्य को सुनाता हूँ। खुद मैं स्वयं तुलसी के महात्म्य को सुनाता हूँ तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जो कोई भी मार्गशीर्ष मास में तुलसी के महात्म्य को सुनता है, मैं उसे सभी कलाओं में निपुण कर देता हूँ, उसे सभी सिद्धियाँ सुलभ करा देता हूँ। हे ब्राह्मण, मणि के पुष्प, सुवर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र के दान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भगृह में नहीं जाता। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे 84 लाख योनियों से मैं मुक्त कर देता हूँ। हे वत्स, जो तुलसी वृक्ष को गमले में रोप कर उस तुलसी के दल से मेरा पूजन करता है, वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत दीप में आनंद सुख को भोगता है। जिसने बिना टूटे हुए निर्मल सुगंधित श्रीमती तुलसी के पत्र से एक बार भी मेरा पूजन कर लिया, उसी समय यमराज अपने बही खातों में उस मनुष्य के सभी पापों को मिटा देते हैं। जिस मनुष्य ने एकादशी तथा पवित्र तीर्थों में मेरे पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी, उनके जीवन को धिक्कार है और उनको न इस लोक में तथा न ही परलोक में धन सुख और संतति सुख देखने को मिलता है। मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर पूजन देखने वाला भी ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। जो मेरी रामेश्वर की तुलसी से नित्य पूजन करता है, मैं उसके सभी पापों को धो डालता हूँ। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी का जल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बेल पत्र से एक बार भी मेरा पूजन करता है, वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप में आकर मुक्ति का भागी होता है, अर्थात समीप में ही मुक्ति का भागी हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय मुझे तुलसी दल है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मुझे अधिक प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी मुझे दोनों ही प्रिय है।
जिस तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी मुझे दोनों प्रिय हैं, उसी तरह से मुझे श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी भी प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है, उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभ आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है, वह शुभ उज्जवल भुवन विष्णुलोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल देते हैं, वे लोग अविनाशी परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं, वह मनुष्य वैष्णव गति को पाते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, धूप दान और दीप दान के महात्म्य को भी कहिए, मैं वह भी सुनना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मनुष्य को धूप दान और दीप दान करने का मार्गशीर्ष मास में क्या फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे ये पूरा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, धूप दान का जो फल है और मुझको अति प्रीतिकर दीप दान का जो महात्म्य है, वह मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर कपूर, दिव्य चंदन और सुगंधित धूप से मेरा पूजन करते हैं, मैं उसके 100 कुलों का उद्धार कर देता हूँ। जो वैष्णव वर्ण के अगर के धूप से मेरे मंदिर को धूपित करता है, तो वह नरक नहीं बल्कि स्वर्ग का वासी हो जाता है। जो भैंस के घी में गूगल और शर्करा मिलाकर मेरे को धूप देता है, मैं उसकी सभी इच्छाएं उसी क्षण पूर्ण कर देता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समस्त अनिष्टों का नाश करता है। जो ऐसे धूप देता है, मैं उसकी सभी कामनाओं को पूरा कर देता हूँ। अगर का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश कर देता है। जाति पुष्प, इलायची, गूगल, हड़, कूट, राल, गुड़, सेला, छंड, नख 10 मिलाकर दशांश धूप कहा जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इन दशांश का धूप मुझे देता है, मैं उसकी दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं को भी पूरा कर देता हूँ। उसे बलवान, पुत्रवान, धनवान, स्त्री से युक्त कर देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में कर देने वाला है। उस नागर मोथा के धूप में जो मार्गशीर्ष मास में मुझे धूप देता है, मैं उसके समस्त पापों को धो देता हूँ। और जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गुड़ से धूप देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे प्रिय हो जाता है। मेरे निर्मित किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है, उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष कहीं पर भी कोई भय नहीं सताता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्ति की परेशानी दूर होकर समस्त सुख संपदाओं, धन धान्य से मैं परिपूर्ण कर देता हूँ। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र होता है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा शुद्ध होता है। अब हे ब्रह्मा, तुम दीप दान के महात्म्य को सुनो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दीप दान करता है, उसे मरने के बाद मैं वैकुंठ का लोक प्रदान कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में घी से बनी हुई बत्ती से मेरी आरती करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देख भी ले, तो मैं उसके 7 जन्मों के दोषों से उसे मुक्त कर देता हूँ और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर वह अंत में मेरे सालोक्य लोक को पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे द्विज श्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश कर जाता है। हे सूत, निराजन करने पर जो मंत्रहीन क्रियाहीन किया हुआ भी पूजन संपूर्ण फल को देने वाला होता है।
जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी बन जाता है और कुल का उद्धार करने वाला होता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी और तेल का दीपक जलाता है मैं उसके पुण्य का वृतांत सुनाता हूँ। समस्त पापों के त्याग कर 1000 सूर्य के समान कांतिमान होकर, ज्योतिषमान विमान पर सवार होकर मेरे लोक में आकर देवताओं द्वारा वह पूजित हो जाता है। इसलिए विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावे। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाता है और उसके दीपक को अगर कोई बुझा देता है तो वह नरक का वासी होता है। हे द्विजोतम, जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह गूंगा, अंधा और बहरा होता है। वह कई मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में दुख भोगता है। इसलिए हे ब्राह्मण, मार्गशीर्ष मास में सभी मनुष्यों को दान और धर्म के कार्य करते रहना चाहिए और तुलसी चरणामृत को सिर पर धारण करना चाहिए। हे ब्रह्मा, एक समय तुलसी चरणामृत के पान करने मात्र से उसे 12 वर्ष तक गंगा जल के पान का फल मैं प्रदान कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में तुलसी चरणामृत का जो पान करता है उनको तो इसका दुगना फल मैं प्रदान कर देता हूँ। हे ब्राह्मण, एक बार मैंने तुलसी से कहा था कि गोलोक निरापद धाम है। हे तुलसी, तुम अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी दह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होगी। वह समुद्र मेरा ही अंश होगा। स्वयं तुम महासाध्वी वैकुंठ में मेरे पास में रहोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहाँ विराजमान रहोगी। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में शालिग्राम अर्थात पाषाण रूप में आऊँगा और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे अपने स्वरूपों के विग्रह के बारे में विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तुम मेरे सभी चक्रों के स्वरूपों का विग्रह सुनो। मैं तुम्हें विस्तार से इसे सुनाना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, उसके बाद मैंने तुलसी से कहा कि जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी, ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा ही समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए। जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो, वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप मानना चाहिए। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोध है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से छत्र एवं आभूषण से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझना चाहिए। उसकी उपासना से मनुष्य को राजा जैसी संपत्ति सुलभ हो जाती है।
हे ब्राह्मण, 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा 2 चक्र श्री और गो खुर के चिन्ह से शोभा पाते हों, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। मनुष्यों के लिए ये सद वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हों, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो। गृहस्थों के लिए सुखदायी उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। 2 द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो, जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह समझना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण को प्रद्युम्न का स्वरूप मानना चाहिए। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों, जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो और पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृह श्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुना। इस अध्याय में हमने तुलसी का महात्म्य सुना और साथ ही दीपदान और धूपदान का महात्म्य सुना और साथ ही भगवान विष्णु के अनेक रूपों का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और इस महात्म्य का फल सबको मिले। कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको इस महात्म्य का फल मिले। धन्यवाद।